एक नंबर में कह रहा है कि ये दोनों को दिया गया है, कह रहा है बताइए कि कौन सा आसन कोण है और नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे आसन कोण होता कैसे है। तो जब यहाँ पे ऐसे एक ये दो किरण मिल रहा है और ये जो है ये कोण और ये कोण क्या होता है, तो ये कॉमन भुजा है, ये कॉमन साइड है, देखेंगे उभयनिष्ठ भुजा। तो ये उभयनिष्ठ भुजा कि दोनों ओर जो कोण बनेगा, उभयनिष्ठ भुजा ये है तो इससे इधर भी और इससे इधर भी दोनों साइड, और उसका शीर्ष भी उभयनिष्ठ हो तो क्या होता है, उसको कहते हैं आसन कोण। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कह रहा ये है आसन कोण तो है, तो ये जो है ओबी जो ये ओबी किरण जो है, ओबी किरण के उस साइड भी और इस साइड भी कोण बन रहा है। ओबी जो है इसमें कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो ओबी जब उभयनिष्ठ है कैसे, तो देखिए ये बनेगा कोण को जब सभी को अलग अलग कर देंगे तो ऐसा बनेगा, इसको ओ कहेंगे और इसको बी, इसको सी, और यहाँ पे कोण बन रहा है। और दूसरा बनेंगे तो ऐसा बन रहा है, दूसरा बनेंगे तो ऐसा। इसमें क्या है देखिए, यहाँ पे बी, यहाँ पे ए और ये यहाँ पे ओ। तो इसमें भी देखिए ओ बी इसमें भी है, ओ बी इसमें भी है, दोनों में ओ बी है। तो जब दोनों में रहता है तो उसको क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ कहते हैं, कॉमन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए ओ भी उभयनिष्ठ है, यानी कि मूल बिंदु भी उभयनिष्ठ है, शीर्ष भी उभयनिष्ठ है जो कहिए, और यहाँ पे ओ बी दोनों में है तो ओ बी यानी कि किरण ओ बी उभयनिष्ठ है। और उभयनिष्ठ भुजा के दोनों साइड कोण बन रहा है, सो भी देखिए उभयनिष्ठ ओ बी है तो ओ बी के इस साइड भी और इस साइड भी दोनों साइड कोण बन रहा है, तो इसको कहेंगे आसन कोण है, लिखेंगे है आसन कोण है आंसर में। अब देखिए यहाँ पे कोण बन रहा है ये, और यहाँ पे कोण बन रहा है ये। तो अब देखिए यहाँ पे आसन कोण का परिभाषा जानते हैं कि जब उभयनिष्ठ भुजा के दोनों साइड कोण बन रहा है और शीर्ष भी उसका उभयनिष्ठ होना चाहिए दोनों, तो क्या होगा, उसको कहेंगे आसन कोण। अब देखिए यहाँ पे जो बन रहा है ओसी के इस साइड बन रहा है, यहाँ ओबी के नीचे बन रहा है, ये ओबी के ऊपर बन रहा है, ओसी के ऊपर और ओबी के नीचे। इसको जब अलग अलग करेंगे तो समझ में ज़्यादा आएगा, तो ऊपर अलग अलग कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जब इसको ढकेंगे तो क्या बचेगा, देख लीजिए यहाँ पे बच जाएगा डी, यहाँ पे सी, यहाँ पे ओ, जहाँ पे कोण बन रहा है देखिए। और जब इसको ढकेंगे तो बच जाएगा क्या, ऐसा बी ए ओ। देखिए तो कॉमन साइड किसी में है, कॉमन उभयनिष्ठ जो है किसी में नहीं है, इसमें है ओडी और ओसी से ये कोण बना, ये ओबी और ओए से कोण बना, तो उभयनिष्ठ भुजा है नहीं। तो जब उभयनिष्ठ भुजा आप आराम से कह सकते हैं कि ये आसन कोण नहीं है, तो लिखेंगे नहीं। कहेंगे क्यों, यहाँ पे देखिए एक ही भुजा के दोनों साइड नहीं बन रहा है। यहाँ पे देखिए एक ही भुजा के दोनों साइड बन रहा था, ये देखिए ये ओ बी से उस साइड भी ऊपर, ओ बी से नीचे, और यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है कि ओ सी से ऊपर बन रहा है और ओ बी के नीचे बन रहा है, उभयनिष्ठ भुजा नहीं है। शीर्ष तो उभयनिष्ठ है, सभी ओ ही पे है, परंतु भुजा उभयनिष्ठ नहीं है। कारण निम्नलिखित में कौन कथन सत्य है, 2 नंबर में आसन कोण के उभयनिष्ठ भुजा के एक ही ओर दोनों कोण बनता है, तो संभव तो नहीं है। जैसे ये आसन कोण है तो इसके ऊपर भी बनेगा और नीचे भी बनेगा, दोनों साइड बनेगा, दाएं बाएं दोनों बनेगा। यहाँ पे कह रहा है दोनों ओर होते हैं, एक ही ओर होते हैं, उभयनिष्ठ भुजा के एक ही ओर दोनों कोण होते हैं, उसको कहते हैं आसन कोण। तो ये कहेंगे नहीं या असत्य आंसर। और यहाँ पे देखिए आसन कोणों के शीर्ष उभयनिष्ठ होते हैं, तो पक्की बात है कि जैसे यहाँ पे ये आसन कोण यहाँ पे है, तो ये उभयनिष्ठ भुजा है बीच वाला, इसको कहेंगे देखिए पी क्यूब आर ओ। तो ओ क्यूब जो है उभयनिष्ठ है इसके
इस साइड भी और उस साइड भी, दोनों साइड बन रहा है कोण, और इसका शीर्ष भी उभयनिष्ठ है, यानी कि एक ही जगह है। इस कोण का जहाँ पे शीर्ष है, इसका भी शीर्ष वहीं पे है। तो ये सही कह रहा है कि आसन कोणों के शीर्ष उभयनिष्ठ होते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे सत्य, या सत्य है जो कहिए। जिसको समझ में नहीं आ रहा है, इससे पहले थ्योरी वाली पार्ट है, उसको जाकर के 2 बार 3 बार देखिए, सभी अपने मन से बन जाएगा, इसको फिर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। कह रहा बगल की आकृति में एक आसन कोण युग्म का नाम लिखिए। यहाँ पे एक आसन कोण नहीं, कई ठो लिख सकते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे 3 ठो आसन कोण लिख सकते हैं। अब कहेंगे कैसे कैसे लिख सकते हैं, तो सो देखिए आसन कोण कैसे बन रहा है। आसन कोण तो समझते हैं कि जब कॉमन साइड हो, उभयनिष्ठ भुजा हो, तो दोनों साइड जब बनेगा कोण तो उसको क्या कहेंगे, आसन कोण कहेंगे। और जबकि दोनों साइड बनना चाहिए और उसका शीर्ष भी उभयनिष्ठ होना चाहिए। जब दोनों चीज़ हो जाएगा, जहाँ पे जिस साइड से कोण बन रहा है उसके भी दोनों साइड कोण बनना चाहिए, और दूसरी उसका शीर्ष उभयनिष्ठ होना चाहिए, तो उसको कहेंगे आसन कोण। चलिए ये फिगर में करा, इस चित्र में करा, बताइए इसको हम करते हैं क्या, सो देखिए। इसको 1 मिनट के लिए हटाइए। अब इसको छोड़ देंगे, इसको समझेंगे नहीं है तो इधर देखिए क्या क्या है। इसको ऐसे करेंगे, ये ऐसे है ऐसे है, तो इस साइड भी कोण इस साइड भी कोण बन सकता है। और यहाँ पे आर है, तो देखिए तो यहाँ पे ये उभयनिष्ठ भुजा जो है, इसके दोनों साइड कोण बन रहा है, और उसका क्या कहते हैं, शीर्ष भी उभयनिष्ठ है। तो इसको ये दोनों भी आसन कोण हो जाएगा। यहाँ भी देखिए, इस साइड भी कहेंगे, इस साइड बन रहा है, इस साइड भी बन रहा है, तो दोनों क्या हो जाएगा, आसन कोण। यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये दोनों भी आसन कोण। तो आप जब एक ठो कर रहा है तो किसी को भी लिख दीजिएगा, आंसर कोई गलत नहीं करेगा, ठीक है। चलिए अभी हम क्या करते हैं, ऐसा कोण बनाते हैं। देखिए ये है एक कोण, ये बना ना, ये कोण और ये कोण आसन कोण है, और इसका शीर्ष भी क्यू बिंदु पे है, दोनों का वही होगा। जब अलग अलग भी करेंगे तो देखिए, इसको ऐसे करेंगे ऐसे, और एक ठो को करेंगे ऐसे और ऐसे। यहाँ पे है क्यूब, यहाँ पे है देखिए पी, यहाँ है पी, यहाँ है क्यूब, और यहाँ पे है ऐसे घुमा तो यहाँ पे हो जाएगा आर। और इसमें देखेंगे तो यहाँ पे है क्यूब, और क्यूब से आगे चले गए तो यहाँ पे हो गया आर, और यहाँ से क्यूब से नीचे चले आए तो यहाँ हो गया वाई। जब दोनों को अलग अलग किया, अब देखिए ये जो शीर्ष है इस कोण का और इस कोण का, दोनों का शीर्ष देखिए क्या है, क्यूब बिंदु पे है, तो क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया, कॉमन हो गया जो कहिए। उसके बाद शीर्ष तो दिख रहा है कि क्यूब बिंदु, इसमें भी क्यूब है इसमें भी क्यूब है, तो दोनों में कॉमन है ना, उभयनिष्ठ है। और देखिए यहाँ पे कि क्यूब आर, ये किरण जो है क्यूब आर, और इसमें भी क्यूब आर, देखिए क्यूब आर, ये क्यूब आर ये क्यूब आर दोनों में है, दोनों कोण में है, तो क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। तो जब ये उभयनिष्ठ हो गया तो दोनों कोण को क्या कर सकते हैं, इसको कह सकते हैं आसन कोण। तो हम आराम से लिख सकते हैं कोण पी क्यूब आर और कोण पी क्यूब आर और कोण आर क्यूब वाई, ये आसन कोण का एक जोड़ा हुआ। अब यहाँ पे लिखे हैं तो इसका लिखे हैं, तो आप इसका भी लिख दीजिएगा तो गलत नहीं होगा, क्योंकि एक ही कर रहा है। तो 2 ठो भी लिख दीजिए, 3 ठो भी लिख दीजिए, अपनी मर्जी है। यहाँ भी आप लिख सकते हैं, इन दोनों को भी लिख सकते हैं। इन दोनों को कैसे लिखेंगे, क्यूब आर पी, और दूसरा लिखेंगे पी आर जेड पी, ठीक है। समझ में आ गया होगा कि आसन कोण कैसे लिखेंगे। तो इसको पहले देख लीजिए, और जिसको समझ में नहीं आया हो, इससे पहले थ्योरी पार्ट है, उनको जाकर के देखिए, उसके बाद समझिए। तो यहाँ पे 1 2 3 नंबर तक बनना देख लीजिए। सबसे पहले
कोण के विषय में जानेंगे। तो कोण क्या होता, थोड़ा सा 1 मिनट में देख लेते हैं। जो कोण 0 डिग्री का कंप्लीट होगा उसको क्या कहेंगे, शून्य कोण। जो कोण 0 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से छोटा होगा, जितना भी कोण आएगा 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में, उसको क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे, न्यून कोण। और जो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, उसको क्या कहेंगे, अधिक कोण, अधिक कोण। उसके बाद 180 डिग्री से जो कोण बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो, उसको कहेंगे क्या, पुनर्युक्त कोण या ऋजु कोण। पुनर्युक्त कोण या ऋजु कोण, ऋजु कोण। उसके बाद जो कंप्लीट 360 डिग्री का होगा उसको कहते हैं पूर्ण कोण। चलिए, यहाँ तक क्लियर है कि जो 0 डिग्री का होगा उसको शून्य कोण, 0 और 90 डिग्री के बीच में होगा, यानी 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होगा, उसको क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे। जो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में होगा, यानी कि 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होगा, उसको क्या कहेंगे, अधिक कोण कहेंगे। और जो 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में होगा, यानी कि जो 180 डिग्री से बड़ा 360 डिग्री से छोटा होगा, उसको क्या कहेंगे, पुनर्युक्त कोण। कंप्लीट 360 डिग्री जो होगा उसको क्या कहेंगे, पूर्ण कोण कहेंगे। और यहाँ पे एक 90 डिग्री के कोण को क्या कहेंगे, समकोण कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट होना चाहिए और ध्यान में रखना चाहिए। और ये एक होता है रेखीय युग्म कोण। रेखीय युग्म कोण देखिए यहाँ पे ये बताए थे कि रेखीय युग्म कोण को, दोनों कोण को जोड़ने पे जब 180 डिग्री हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, रेखीय युग्म कोण कहेंगे। और ये ठीक है, चलिए ये सभी पहले बता चुके हैं। यहाँ पे करा कोण AOB, कोण AOB यानी कि ये हो गया 85 डिग्री। कोण AOB यानी कि ये ऐसा कोण बन रहा है, यहाँ पे है 85 डिग्री, यहाँ पे है A, यहाँ पे B, O। तो कोण AOB 85 डिग्री। BOC तो ये कोण बन रहा है ऐसा, हम अलग अलग करके अभी दिखा देते हैं, ये दिखाने का है तो अभी दिखा देते हैं। ये है 80 डिग्री। तो करा कोण AOB, यहाँ पे लिखेंगे कोण AOB बराबर 85 डिग्री। यहाँ पे है कोण B, यहाँ पे लिखेंगे B, यहाँ पे नहीं B नहीं है C B और O, ऐसा बन रहा है ना। ये देखेंगे यहाँ पे करा ना BOC, इससे ऊपर वाले को ढक देंगे, देखिए कैसा बन रहा है, BOC है। और ये इसको ढकने के लिए देखिए इसको ढकेंगे तो क्या मिलेगा, AOB। तो ऐसा फिगर अलग अलग चित्र बना दिए। तो कोण BOC बराबर कितना है, 80 डिग्री। अब दोनों को जोड़िए, कोण AOB और जोड़ कोण BOC क्या हो जाएगा, 85 डिग्री और जोड़ 80 डिग्री, 0 5 5 8 8 16। अब ये कह रहा कि क्या ये रेखीय युग्म कोण है, तो एक जानते हैं रेखीय युग्म कोण कब होगा, जब दोनों को दो कोण को जोड़ने पे जाएगा।
180 डिग्री होगा तो उसको कहेंगे रेखीय युग्म कोण। अब यहाँ पे देखिए जोड़ने पे कितना हो गया, 165 हो गया, तो रेखीय युग्म कोण नहीं हुआ, तो यहाँ पे लिख देंगे नहीं आंसर में। अब कह रहा है क्या कोण AOD, देखिए इसको ढकिए AOD निकलेगा, AOD यहाँ पे लिखेंगे, चित्र बना देते हैं, यहाँ पे है AO, यहाँ पे D, और AOD कितना बन रहा है 70 डिग्री। और उसके बाद कह रहा है DOC, DOC। अब देखिए यहाँ पे इससे इस साइड इसको ढकेंगे पूरे को, देखिए क्या निकल रहा है DOC, DOC ऐसा बनाइए। DOC, DO, ये DOC है। यहाँ पे कोण को लिख सकते हैं D कोण DOA, AOD, DOA लिखिए, DOA लिखिए या AOD, दोनों बराबर होगा कि कोई भी लिखिए, कोण AOD बराबर 70 डिग्री। और यहाँ पे DOC या COD भी लिखिएगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो कोण DOC बराबर क्या हो गया, ये कोण कितना है DOC 125 डिग्री, 1 1 2, ये 1 2 5। अब दोनों को जोड़िए तो यहाँ पे हो जाएगा कोण AOD जोड़ कोण DOC बराबर 70 डिग्री, ये है 125 डिग्री, 125 डिग्री। जोड़ेंगे तो 0 5 क्या हो जाएगा 5, 7 2 9 1, तो क्या ये हो गया 195 डिग्री। और जानते हैं रेखीय युग्म कोण को जोड़ने पे, जब 2 3 कोणों को जोड़ने पे 180 डिग्री हो जाएगा तो क्या कहेंगे उसको, रेखीय युग्म कोण कहेंगे। यहाँ पे 2 कोण को जोड़ने पे जोड़ने पे 180 डिग्री होना चाहिए, ये हो गया 195, तो ये रेखीय युग्म कोण नहीं बना, तो लिखेंगे यहाँ पे नहीं, ये भी नहीं ये भी नहीं, दोनों गलत हो गया। अब यहाँ पे देखिए कह रहा क्या रेखीय कोण युग्म के दोनों का योग 180 डिग्री से अधिक होता है। यहाँ पे देखिए रेखीय युग्म कोण कैसे बनता है, ऐसे ये कोण यहाँ पे ऐसा हम बना देते हैं, इसको कहेंगे P और Q, यहाँ पे O, यहाँ पे R, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस कोण को इस कोण पे जोड़ने पे क्या होना चाहिए, 180 कंप्लीट होना चाहिए, न आगे न पीछे, बड़ा छोटा कुछ नहीं। तो कहता ये अधिक होता है तो हम कहेंगे नहीं, ठीक है। यदि रेखीय कोण युग्म के एक कोण का मान 45 डिग्री है तो दूसरा कोण ज्ञात करें। तो जानते हैं रेखिक युग्म कोण को, दोनों कोण को जोड़ने पे जब 180 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे ऐसा कोण बनता, यहाँ पे 45 डिग्री एक ठो है तो ऐसे ये 45 डिग्री है, तो यहाँ जब ये 45 तो ये कितना, दोनों मिला के 180 होना चाहिए ना, तो ये हो जाएगा कितना 135 डिग्री। और दोनों को जोड़ेंगे तो होगा क्या 180 में इसको घटा दिए, तो यहाँ पे लिखेंगे 180 डिग्री और माइनस 45 डिग्री बराबर 135 डिग्री आंसर। पूरा कोण तो यही ये रेखिक युग्म कोण तो होता है, दोनों को जोड़ने पर। अब देखिए 35 और 45 दोनों को जोड़िए, यहाँ पे लिखेंगे दूसरा कोण बराबर 135 डिग्री। दो कोण 165 है और एक 40 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, तो रेखिक युग्म कोण बनते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे हल, पहला कोण या एक कोण जो कहिए 165 डिग्री है, दूसरा कोण बराबर क्या है 40 डिग्री है, दोनों को जोड़ेंगे 165 डिग्री जोड़ 40 डिग्री, क्या हो गया 5 0 5 5 6 4 10 बचा 1 1 1 2 205 डिग्री हो गया।
यहाँ पे लिखेंगे नहीं, ये रेखिक कोण युग्म नहीं बनाता है, नहीं बनाता है ना। जब दोनों को जोड़ने पे 180 होता तभी तो होता रेखिक युग्म कोण। निम्नलिखित में कोण युग्म पूरक कोण है। तो पूरक कोण क्या होता है जानते हैं? दोनों को जोड़ने पे क्या हो जाएगा? 90 डिग्री होगा। समझ में आ रहा है? दो कोण को जोड़ने पे जब 90 डिग्री होगा तो पूरक कोण, और जब दो कोण को जोड़ने पे 180 डिग्री होगा उसको कहते हैं समपूरक कोण। इसको लंबपूरक कोण, कोटिपूरक कोण, अनुपूरक कोण सभी कहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे जब दोनों को जोड़ेंगे सभी 90 होना चाहिए। जो 90 होगा तो पूरक होगा। 90 60 डिग्री या जोड़ 80 डिग्री, 0 8 6 14, ये तो नहीं हुआ। यहाँ पे देखेंगे 25 डिग्री और जोड़ 65 डिग्री, दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री, तो ये हो गया हाँ, यानी ये आंसर में आएगा। इस पे देखेंगे 75 डिग्री है, जोड़ 45 डिग्री है, जोड़ेंगे 5 5 10 बचा 1, 7 4 11 1 12, तो यहाँ पे लिखेंगे नहीं। पूरक तभी होगा जब दोनों को जोड़ने पे 90 डिग्री होगा। आ रहा समझ में? पूरा कोण होगा जब 90 डिग्री जोड़ने, दो कोणों को जोड़ने पे 90 हो जाए पूरा, और जब 180 जोड़ने पे होता है तो उसको समपूरक कोण कहा जाता है।